सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्लोक उच्चारण कर लेते हैं पहले। तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विसीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः कुतस्त्वाकश्मलम् इदं विषमे कार्पण्यदोषोपहत्स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः स्पर्शास्तु कौन्तेय आगमापायिनो नित्यास्तान्तितिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः वासांसि जीर्णानि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्मामृतस्य च स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुम् अर्हसि धर्माद्धियुद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन
भोगैरैश्वर्यप्रसक्तानां तया अपहृतचेतसाम् कर्मण्येवाधिकारस्ते यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानिव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये आपने याद किए कि ऐसे ही बोल रहे हो? कर लिए ना? हाँ, जितने याद है वहां तक ही बोलना, आगे चलो। ध्यायतो विषयान् पुंस यहाँ तक किए? आगे के बोलो फिर। अपि सेत् सुदुराचारो ओम शांति शांति शांति। चलिए अभी आइए 11वें अध्याय में। यहाँ ये विराट रूप का दर्शन, ये वाला प्रसंग चल रहा था। उससे पहले 10वें अध्याय में विभूतियों का दर्शन करवाया भगवान ने। विभूतियों का दर्शन करवाया था ना 10वें अध्याय में। ज्योतियों में प्रकाश हो, वृक्षों में पीपल हो, नदियों में गंगा हो, ऐसे ऐसे जो विभूति बताई थी। तो इन्होंने कहा कि सब एक ही जगह दिखा दो ना, अलग अलग दिखा रहे हो। तो फिर एक जगह दिखाया तो फिर अर्जुन डर गया। तो उन्होंने कहा कि मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ ये आपका कौन सा रूप है। तो उन्होंने कहा ये मेरा काल रूप है, क्योंकि उनको वो वाला रूप दिखाना आवश्यक था। युद्ध के मैदान में खड़े हुए थे और लड़ने से मना कर रहे थे।
तो इन्होंने कहा आप नहीं भी लड़ेंगे तो भी ये सारे वीर योद्धा काल के गाल में जा ही रहे हैं। एक सुनिश्चित कारण इकट्ठे होने पर एक सुनिश्चित परिणाम आता है, जीवन में भी आता है, शरीर में भी आता है, समाज में भी आता है, राष्ट्र में भी आता है, पूरी सृष्टि में भी आता है। उस प्रकार के कारण इकट्ठे होंगे तो उस प्रकार के परिणाम आएंगे। अगर कहीं डिब्बे में आप कुछ अन्न को बंद करके रख दें और उसमें थोड़ी सी गर्मी है और ऊपर से बारिश हो रही है, तो अंदर वो एक ऐसा इन्वायरमेंट बनेगा कि उसमें फिर कीड़े पैदा हो जाएंगे। तो चावल आदि में बन जाते हैं ना कीड़े। सिर को आपने बांध के रखा है और उसमें तो हवा नहीं जा पा रही है, गंदा भी हो गया है, उसको सफाई भी नहीं कर रहे हैं आप, और बाहर भी इस तरह का मौसम बना हुआ है, तो फिर सिर में भी कीड़े पैदा हो जाएंगे, जूं पैदा हो जाती है। अब तो नहीं होती क्योंकि अब सब रोज धोते हैं, पहले हो जाते थे। तो एक विशेष वातावरण में विशेष प्रकार का परिणाम आता है। समाज में भी ऐसे, जब बहुत ज्यादा अपराध बढ़ जाएंगे तो फिर उसका परिणाम क्या होगा? विध्वंस होगा। और विध्वंस के तुरंत बाद फिर निर्माण होता है, विध्वंस के साथ ही जुड़ा हुआ है निर्माण। जब जब भी किसी चीज का विध्वंस होगा तब तब वहां नवनिर्माण भी उसके साथ ही जुड़ा हुआ। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इधर विध्वंस है, इधर निर्माण है। निर्माण के साथ ही नष्ट होना शुरू हो जाता है। पैदा होते ही मृत्यु जुड़ जाती है हमारे से, वो पूर्ण अभिव्यक्त तो होती है 60, 70, 80, 90, 100 साल के बाद, लेकिन वो जुड़ी हुई है जन्म के साथ ही। पैदा होते ही मरना शुरू कर देते हैं हम, और मरते मरते फिर एक दिन तो पूर्ण रूप से मर जाते हैं, और मृत्यु के साथ ही जन्म शुरू हो जाता है। तो जब इन्होंने काल रूप देखा तो ये डर गए। इन्होंने कहा कि आप इसको समेट लीजिए, अपने इस रूप को, नहीं मैं इसको सहन नहीं कर पा रहा हूं। तो इन्होंने एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य कृतांजलिर वेपमाना किरीटी 35 नंबर श्लोक में कहा कि वो जो किरीटधारी, मुकुटधारी जो अर्जुन थे, उन्होंने कृतांजलि हाथ जोड़ करके वेपमाना कांपते हुए कहा, नमस्कृत्वा भूय एव आह कृष्णम सगद्गतम भीत भीतः प्रणम्य। डरा हुआ, भयभीत होकर के उसने प्रणाम करके कहा कि आप अपने उसी रूप में आ जाइए, ये मैं सह नहीं पा रहा हूं। सब प्रकार से यहाँ सिद्धों के समुदाय आपको प्रणाम कर रहे हैं। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहृष्यति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंती सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। तो आगे कह रहे हैं फिर ये, कस्माच्च ते न नमेरन महात्मन, क्यों ना आपको झुके वो सब, क्योंकि ब्रह्मणों अपि आदि कर्तरे गरीयसे, क्योंकि आप तो जो आदि सृष्टा ब्रह्मा है उससे भी आप महान हैं। तो आपकी महानता के सामने क्यों ना संसार झुके, माने झुकना उचित ही है, इतना विराट आपका रूप है। अनंत देवेश जगन निवास त्वमक्षरम सदसत तत्परम यत्। अनंत देवेश, आप कैसे हैं? अनंत हैं, और देवेश, देवों के भी ईश हैं आप। अनंत देवेश जगन निवास, संसार के निवास हैं, जगत का निवास, आश्रय आप ही हैं। त्वम अक्षरम, तुम अविनाशी हो। सत असत तत्परम यत्, सत असत और उन दोनों के भी जो परे है उसके भी आप ही स्वामी हैं, माने वो सब भी, उसका आश्रय भी आप ही हैं। तो जब ये डर गया ना, तो यहां फिर ईश्वर ने अपना कैसा रूप दिखाया? नहीं, विराट तो है लेकिन शांत रूप है वो। पहले वाला तो बहुत विकराल रूप था, उसमें दाढ़ थी, भयंकर रूप है। तो ये जब किसी भक्त के ऊपर अत्यंत प्रीति होती है तब ऐसा रूप उसको दिखाई देता है। एक तो ये अर्थ है,
क्योंकि जब भगवान कृष्ण ने बचपन में अपनी माँ को भी रूप दिखाया था ना, मिट्टी खाते समय यशोदा माँ को भी मुख खोल के दिखाया था, तो अत्यंत प्रीति के कारण दिखाया था वो। उसके लिए कोई उन्होंने बहुत ज्यादा योग साधना की थी, साधना तो की ही थी, ऐसा नहीं है कि वो कोई सामान्य महिला थी। बिना साधना किए तो थोड़े इतने महापुरुष किसी की गोद में आते हैं। लेकिन उस समय जो दिखाया वो उस रूप को देखने के लिए स्पेशल कोई साधना नहीं की थी। तो ऐसा भगवान अत्यंत प्रीति जब किसी से होती है, तो आप किसी से प्रीति करते हैं तो कुछ उस चीज को प्राप्त करने के लिए प्रीति की है ऐसा नहीं होता है। पर जब वो व्यक्ति आपसे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर वो आपने जो नहीं चाहा था वो भी आपको मिल जाता है। जब आप यहाँ गुरुकुल में आए थे, अपने गुरु से प्रीति करके आए थे, तो यहाँ कुछ आपको कुछ स्पेशल मिलेगा ऐसे सोच के तो नहीं आए थे। लेकिन कभी कभी स्वामी जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं तो आपको वो स्थान भी दिखा देते हैं ले जा करके जो आपने कल्पना भी नहीं की थी, आपको लगता भी नहीं था कि वहां भी हमें दिखा के लाएंगे, घुमा के लाएंगे। तो ऐसे ही इन्होंने कृपा करके ये रूप दिखाया अर्जुन को, ऐसे ही अपनी माँ को भी दिखाया। ऐसे ही जब श्री राम छोटे थे तो उन्होंने भी कौशल्या को ऐसे ही अपना एक विराट रूप दिखाया। वो कौवा लेके जाता है रोटी, वो उसके पीछे पीछे चले जा रहे हैं और वो कई लोकांतरों की यात्रा उनको करवा देते हैं। तब उनको पता लगता है ये मेरा जो बच्चा है ये कोई सामान्य आत्मा नहीं है। और दूसरा यहाँ ये भी मालूम पड़ता है कि जरूर अर्जुन जो हैं वो बहुत ऊंचे योग साधक रहे होंगे, क्योंकि अपने यहाँ योग दर्शन में एक सूत्र आता है, इसमें विभूति पाद में, वो कौन सा सूत्र है, दिव्य श्रोत्र जिसको मिलता है, श्रोत्र आकाशयो संबंध संयमात दिव्यम श्रोत्रम। श्रोत्र और आकाश का जो संबंध है उस संबंध में संयम करने से, संयम मतलब धारणा ध्यान समाधि, दिव्यम श्रोत्रम, उसको दिव्य श्रोत्र की उपलब्धि हो जाती है। तो इसी प्रकार से रूप और चक्षु का जो संबंध है, सारे रूप आकाश में ही रहते हैं। जैसे वहां तो शब्द और श्रोत्र, शब्द आकाश में रहता है और श्रोत्र में शब्द की उपलब्धि होती है, तो श्रोत्र का और आकाश का दोनों का संबंध। ऐसे ही यहाँ पर चक्षु का और रूप का, चक्षु रूपयो संबंध संयमात दिव्यम चक्षु, ऐसे सूत्र नहीं है पर ऐसे बनेगा। चक्षु के और रूप का जो संबंध है उस संबंध में संयम करने से, धारणा ध्यान समाधि लगाने से साधक को दिव्य चक्षु की प्राप्ति होगी। ऐसे नहीं होगा किसी को भी दिव्य चक्षु दे दिया या कोई ऐसा स्पेशल प्रकार का कोई चश्मा बनाया होगा कि कोई लेंस बनाया होगा जिसको आंख में लगा ले तो फिर सब दिखे, ऐसा नहीं है। तो ये भी लग रहा है। तो अब इन्होंने थोड़ा सा, क्योंकि इन्होंने प्रणाम करके ना कांपते हुए कहा अर्जुन ने कि मैं तो इससे क्या हो गया, सगद गदम भीत भीत है, मुझे डर लग रहा है आपके इस रूप से। तो इसलिए आप इतने जो विराट हैं तो आप थोड़ा अपने रूप को बदल लीजिए। तो इसमें 38 नंबर श्लोक में भी स्तुति ही की है ईश्वर की। त्वमादिदेवः पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। वायुर्यमोरग्निवरुणः शशाङ्कः
प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वम् सर्वं समाप्नोषि ततोषि सर्वः। त्वम आदिदेवः पुरुषः पुराणः। हे देव, आप त्वम आदिदेव, देवों के भी जो मूल हैं, देवों के भी जो आश्रय हैं, तो उसको कहा त्वम आदिदेव। तो यहाँ ब्रह्म को संबोधित करके अर्जुन कह रहे हैं कि आप आदिदेव हैं। पुरुषः पुराणः, पुराण मतलब पुराना, सबसे पुराने पुरुष आप ही हैं। पुराना किस दृष्टि से? वो पहले पैदा हुए थे ऐसे नहीं, पर जो जो भी ये सृष्टि उत्पन्न हुई उसके भी मूल में वो सारी सृष्टि का भी आश्रय कौन है? ब्रह्म है, ईश्वर है। इस दृष्टि से उनको क्या कहा? पुरुषः पुराण। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, तुम ही इस संपूर्ण विश्व के परम निधान हो। निधान माने आश्रय, आप ही आश्रय हैं इस सारे जगत के। वेत्तासि वेद्यम, जो कुछ जानने योग्य है, वेद्यम माने जानने योग्य, जो कुछ भी जानने योग्य है उस सब के आप क्या हैं? वेत्ता हैं, जानने वाले हैं। कोई आत्मा जो है वो दो चार विषयों को जान सकती है, जानने योग्य सब विषयों को नहीं जान सकती। जानने योग्य तो सभी विषय हैं, पर आत्मा की कितनी सामर्थ्य है? वो कोई 2, 4, 5 मैक्सिमम 10 विषयों को जान लेगा, 50 को जान लेगा, उससे ज्यादा नहीं जान सकता है। वैसे तो नियम ये है कि एक आत्मा एक ही विषय का मास्टर होता है, अन्य विषय उसको थोड़े थोड़े आते हैं। लेकिन कोई विशेष आत्मा है तो समझ लो वो 2-4 विषय में एक्सपर्ट होगा। लेकिन ईश्वर क्या है? जो भी जानने योग्य है, वेद्यम च वेत्तासि, जो भी जानने योग्य है आप उस सब के ज्ञाता हैं। इसलिए ईश्वर को क्या कहा जाता है? सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। परम च धाम, और आप क्या हैं? परम धाम हैं। परम धाम मतलब सबसे उच्च स्थान वाले हैं। तो यहाँ स्थान स्पेस की दृष्टि से नहीं कहा जा रहा है। जब कहते हैं ना भाई क्लास में सबसे ऊंचा स्थान किसका है, तो ऊंचा स्थान का ये मतलब नहीं होता है कि वो किसी हाइट पे बैठा है। ऊंचा स्थान उस दृष्टि से कहा जाता है जो पढ़ाई में भी सबसे आगे है, जो व्रत पालन में भी सबसे आगे है, दिनचर्या में भी, स्वभाव में भी, आचरण में भी, तो कहेंगे भाई इसका कक्षा में सबसे ऊंचा स्थान है। इस ब्रह्मचारी का, इस सन्यासी का गुरुकुल में सबसे ऊंचा स्थान है। इस व्यक्ति का समाज में सबसे ऊंचा स्थान है। इस व्यक्ति का देश में बहुत ऊंचा स्थान है। तो उस दृष्टि से कह रहे हैं सबसे ऊंचा परम धाम किसका है? ऊंचा, सबसे ऊंचा स्थान किसका है? ईश्वर का। आप किसका बता रहे थे? हैं? हाँ, ब्रह्म और ईश्वर तो एक ही है। परम च धाम त्वया ततम विश्वम अनंत रूप, ये जो अनंत रूप वाला विश्व है इसको किसने विस्तारित किया है? ततम माने फैलाना, विस्तृत करना। तो त्वया, आपके द्वारा ये सब फैलाया गया है। ये सारा विस्तार जो है इस संसार का, ये किसके द्वारा है? आपके द्वारा है। आपने ही ये सारा विस्तार किया है। आप कभी जाएंगे कहीं पहाड़ आदि पे और आप जब थोड़ा सा भी ध्यान करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा एक एक पत्थर की बनावट, फिर उसके अंदर जो डिजाइन है वो सब अलग अलग हैं। इस शिला पे इस वाली जो पहाड़ी थी
जो चोटी थी इस पे अलग तरह के डिजाइन मिलेंगे, पत्थर में लाइन लाइन, अगले वाले में अलग तरह के, कभी उनका कलर भी अलग मिलेगा, मिट्टियां भी अलग मिलती हैं, कहीं काली कहीं लाल कहीं फिर भूरे रंग की, और छोटे छोटे पौधे अलग अलग, उसकी पत्तियां ग्रीन ग्रीन कलर भी कई तरह का अलग अलग ग्रीन मिलेगा, सब ग्रीन एक जैसे नहीं है। आप अपने बगीचे में भी देखेंगे ना तो आपको 8-10 प्रकार का ग्रीन मिल जाएगा, यहाँ कहने को ग्रीन ही दिखता है सब, उनकी कटिंग। तो ये संसार कितने रूपों वाला है, अनंत रूपों वाला है। कोई बहुत गहरे रंग के फूल मिलेंगे, कुछ बिल्कुल लाइट मिलेंगे, कुछ बीच वाले मिलेंगे, कुछ मिक्सअप मिलेंगे, एक ही फूल में 3-4 कलर, बीच में कुछ अलग, पंक्ति में अलग, फिर ऊपर बॉर्डर उसका अलग, फिर उसमें लाइनिंग अलग कलर की, एक ही फूल में 4 कलर मिलेंगे। और उसका इतना कोमल है वो पत्ता, और उसकी कटिंग अलग अलग डिजाइन मिलेगी फूलों के चारों तरफ, ये है ना जैसे। तो ये सब अनंत रूप वाला जो विश्व है, ये किसने विस्तृत किया है, ब्रह्म ने ही किया है। वायु यमो अग्नि वरुण शशांक, आप ही वायु हैं, आप ही यम हैं। यम मतलब नियंत्रण करने वाला, नियंता। यम ही नियंत्रण करता है सबके ऊपर, दंड देने वाली और कर्म फल देने वाली शक्ति का नाम ही यम है। उससे कोई बचता नहीं है, वो पकड़ लेती है, जहां जिसको ले जाना होता है वो वहां उसको पकड़ लेती है। तो ये ईश्वर की ही एक शक्ति का नाम है। तो कह रहे हैं आप ही वायु हैं, माने सबको प्राण देने वाले, जीवन देने वाले वायु आप ही हैं। और फिर यम भी आप ही हैं, जीवन देने वाले भी आप हैं, जीवन लेने वाले भी आप ही हैं। अग्नि वरुण है, आप ही अग्नि स्वरूप होकर के आगे ले जा रहे हैं इस संसार को। अग्नि का स्वरूप होता है आगे ले जाना, तो संसार को नित्य नित्य निरंतर आगे ले जाने वाले भी आप ही हैं। वरुण, आप ही वरुण हैं। वरुण होता है जब हम कोई पाप आदि करते हैं तो उसको जानने वाला, वो वरुण शक्ति होती है। तो वो भी, नहीं तो कौन जाने किसी के बारे में, व्यक्ति तो छिपा ही लेता है ना, दूसरे को बताता नहीं है। तो भी कोई एक तो ऐसी शक्ति है जिससे वो छिपा नहीं सकता है, वो मन में भी छिपा नहीं सकता है, मन में होता है उसको भी जान लेती है। बाहर तो ज्यादा से ज्यादा छिपा सकते हैं, तो कोई आदमी ज्यादा ज्यादा क्या करेगा, सीसी कैमरा कहाँ तक की रिकॉर्डिंग करेगा, बाहर की तो कर लेगा, मन में क्या है ये सीसी कैमरा भी नहीं बता पाएगा। लेकिन जो ईश्वर की वरुण शक्ति है वो अंदर का भी जान लेती है, मन में क्या है, भाव में क्या चल रहा है, हृदय में क्या है, सब जान लेती है। तो वो वरुण भी आप ही हैं। और त्वयं शशांकः, चंद्रमा भी आप ही हैं। प्रजापतिस्त्वं, इन सारी प्रजाओं के स्वामी भी आप ही हैं। प्रजापति होता है प्रजाओं का सृजन करने वाला। तो दूसरे जो माता पिता हैं हर एक जाति में, मनुष्य जाति में भी, वृक्ष जाति में, पशु जाति में, तो वो सब क्या हैं, प्रतिनिधि हैं। वास्तव में तो उन प्रजाओं के पिता कौन हैं, प्रजापति। त्वं प्रपितामहश्च, पिता भी तुम ही हो और प्रपिता भी तुम ही हो, पिता के भी पिता तुम ही हो। नमो नमस्ते अस्तु, तो नमस्ते शब्द जो है ना ये वैदिक प्रयोग है, आर्ष प्रयोग है। तो आपको नमन है, आपको नमस्कार है। सहस्र कृत्वः पुनश्च भूयः, आपको हजारों हजारों बार, सहस्र कृत्व माने हजारों बार आपको प्रणाम है, बार बार प्रणाम है, ऐसे कहते हैं ना, पुनश्च भूय, और हजारों बार प्रणाम है और बार बार प्रणाम है। पुनश्च भूय माने उसके बाद भी बार बार प्रणाम है। नमो नमस्ते, मैं प्रणाम करते हुए ही आपको तृप्त नहीं हो रहा हूं, बार बार आपको प्रणाम करता ही रहूं, क्योंकि इतना आपका ऐश्वर्य है, ऐसी मेरी स्थिति हो रही है। नमः पुरस्ताद अथ पृष्ठतस्ते, आपको आगे से भी प्रणाम है, पीछे से भी प्रणाम है। नमोस्तु ते सर्वतः एव सर्व, सब तरफ से आपको प्रणाम ही प्रणाम है। आप नमन करने योग्य हैं हर दृष्टि से, जिधर भी मैं दृष्टि डालता हूं उधर ही मेरी गर्दन झुक जाती है।